हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक बैंक, फेडरल बैंक के बारे में। काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी मोमेंटम में रहता है ये स्टॉक और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। Q3 के कैसे एस्टिमेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कितना डाउन साइड बनता है, क्या टारगेट्स बनते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से ये दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर अभी नजर आ रहा है हमें लाइव मार्केट में 12:48 पर 14,148 पे ये बना हुआ है 0.11% की तेजी के साथ। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 0.44% की तेजी के साथ है, 138 पॉइंट ऊपर है, 31,350 के ऊपर ये भी बना हुआ है। खुले जरूर नीचे थे, प्रेशर में जरूर थे, बट उसके बाद रिकवर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 31,388.56% की तेजी के साथ इस टाइम है। अगर हम फेडरल बैंक की बात करें 12:49 के आसपास हैं, 71 रुपये 40 पैसे, 1.20% की तेजी के साथ। आप देखिए इसने भी अच्छा रिकवर किया है, 39.35, 10:20 के आसपास जो था 71 रुपये 40 पैसे, एक 1.20% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है और अच्छा मोमेंटम इसके अंदर इस टाइम पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 71.05 के आसपास दिखाई दे रहा है। 71 रुपये 35 पैसे का इसने हाई बनाया है, 69 रुपये 25 पैसे का एक लो बनाया है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो काफ़ी बुलिश ये नज़र आता है। तो वॉल्यूम्स भी इसके अंदर अभी अच्छे खासे चल रहे हैं। आप देखिए 3,26,58,000 के जो 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स रहते हैं, अभी आपको 2 करोड़ के आसपास के इसके अंदर वॉल्यूम्स नजर आएंगे इंट्राडे के अंदर। आप देखिए 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स अभी भी नजर आ रहे हैं। तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये अच्छा मोमेंटम प्ले कर रहा है, इस टाइम पे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक मार्केट कैप की भी हम डिस्कस कर लेते हैं ना, 14,000 करोड़ का ये बैंक नजर आता है। ROC देखेंगे तो 6.38% के आसपास की है, ROE देखेंगे तो 11.2% के आसपास की ROE है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो आप एक चीज नजर करेंगे तो बुक वैल्यू जो है 74.3 की है, जबकि ये प्राइस पे अभी काम कर रहा है लाइव मार्केट में 71 के आसपास काम कर रहा है। तो 0.95% के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आता है, जो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे काम कर रहा है। तो डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0 है और फेस वैल्यू देखें तो 2 के आसपास की फेस वैल्यू इसकी बनती है। और चार्ट के ऊपर देखें 200 DMA और 550 DMA से ऊपर ये आपको काम करते हुए नजर आएगा। आप देखिए दोनों ही जो DMA है उससे ऊपर आपको काम करते हुए नजर आ रहा है। अगर इसके एस्टिमेट्स के ऊपर हम नज़र डाल लें जो कि 5 जनवरी के हैं 3:45 AM, फेडरल बैंक्स ग्रोस एडवांसेज राइज 6% ईयर ऑन ईयर इन Q3। आप देख सकते हैं फेडरल बैंक्स deposit grew 12% year on year during the third quarter of the current fiscal, while gross advances reported a 6% year on year growth, the bank said in a regulatory filing। तो आप देख सकते हैं 12% ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट्स ग्रो कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में, और जो एडवांसेज हैं, ग्रोस एडवांसेज हैं, वो 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ आपको नजर आ रही है इसके अंदर। सेकेंड, केरला वेस्ट लेंडर said at the end of December quarter total deposits stood at rupees 1,61,670 crore against 144,592 crore in the last year ago। तो 1,44,592 करोड़ से बढ़कर जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 1,61,670 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। एडवांसेज जो हैं एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर स्टूड एट 128,174 करोड़ कंपेयर टू 128,61 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल। जो लास्ट ईयर था उस इस क्वार्टर में 1,20,861 करोड़ की जगह अब जो दिखाई दे रहे हैं 1,28,174 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं। तो आप ग्रोथ देख सकते हैं, डिपॉजिट्स में 12% की ग्रोथ है, ग्रोस एडवांसेज में 6% की ग्रोथ है। तो डाटा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 1,44,592 करोड़ का 1,61,670, 1,20,861 का 1,28,174 करोड़। तो काफ़ी अच्छा डाटा निकलकर सामने आ रहा है। कासा देखिए आप, कासा वाज एट ₹55,739 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 23%। आप देख सकते हैं जो कासा है 55,739 करोड़ का जो क्वार्टर अभी चल रहा है उसके अंदर 55,739 करोड़ का निकल कर आएगा, जो कि इंक्रीज होगा 23%। कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसे बोला जाता है, कासा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए। और कासा रेशो वा देखिए जो इम्प्रेसिव है एट 34.48%। कासा रेशो वाज एट 34.48%। द लेंडर्स लिक्विडिटी कवरेज रेशो वाज एट
248.26% for the December quarter compared to 181.30% for the year ago period and 266.27 for the second quarter of the fiscal। आप देख सकते हैं अभी जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो है लेंडर की 248 के आसपास आएगी, 248%। इससे पहले जो लास्ट ईयर था 181 थी और लास्ट क्वार्टर की आप देखेंगे तो 266 के आसपास थी। तो काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स इनके आते हुए नजर आएंगे आपको और यहाँ से स्टॉक आपको अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक मोमेंटम उसे मिलेगा। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ग्रोथ नजर आती है तो अच्छा मोमेंटम भी उसमें नजर आता है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि किस टाइप से टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ये नजर आता है। पहले टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग आप देख सकते हैं, सभी मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। 16 जो हैं बाय हैं, एक न्यूट्रल है, कोई भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही है, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ऑसिलेटर्स की बात करें तो 2 बाय हैं, 7 न्यूट्रल है, सिर्फ 2 जो हैं सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। बल्कि आप ये देखिए कि मूविंग एवरेजेस 16 के 16 जो है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो क्या मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। अब हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट्स हैं, आप देखिए 75 का टारगेट जो दिया है, फेडरल बैंक के ऊपर दिया है 75 का टारगेट। तो 75 एक शॉर्ट टर्म का टारगेट जरूर दिया गया है, बट लॉन्ग टर्म के टारगेट्स कहीं ऊपर बनते हैं। स्टॉप लॉस हम देखेंगे कि इस टाइम क्या लगाना चाहिए। तो फेडरल बैंक के ऊपर मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 80 का। आप 4 जनवरी की रिपोर्ट देख रहे हैं 11:04 की। मोतीलाल ओसवाल का कहना है ये 80 के टारगेट्स के लिए इसे बाय कर सकते हैं, 4 जनवरी की ये रिपोर्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं शेर खान जो बाय की रिपोर्ट दी गई है उसके टारगेट हैं 85 के। ये आप देख सकते हैं 15 दिसंबर की रिपोर्ट है, 85 के टारगेट के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी जो शेयर है ऑलमोस्ट 70-71 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 85 भी अगर दे जाता है तो 20% के रिटर्न्स आपको निकाल के इजीली दे सकता है। अब हम चार्ट के ऊपर से डिस्कस करते हैं किस टाइप से चार्ट के ऊपर ये मैंने ट्रेंड लाइन कुछ लगा रखी है। आप देखेंगे एक ट्रेंड के अंदर ये शेयर जो था इस ट्रेंड के अंदर काम कर रहा था इस टाइम पर। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस ट्रेंड के अंदर ये चैनल के अंदर काम कर रहा था। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करता था, यहाँ सपोर्ट, अगेन इस लेवल पे जाता था, रेजिस्टेंस, अगेन इस लेवल पे सपोर्ट लेता था, अगेन इस लेवल के ऊपर ये जाने को तैयार है। ये एक रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ से रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही 1 लाख चैनल में जा सकता है। अगर इसका रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, मोमेंटम अच्छा रहता है तो इस चैनल को ये ब्रेक कर सकता है और ये ऊपर भी निकल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म का जो आप देखेंगे उस लाइन का जो बनता है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ये बनता है 77 के आसपास का। तो एक रेजिस्टेंस जरूर बनता है इसका नियर टर्म में 77-78 के आसपास का। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल ये 92-94 के लेवल तक आपको दिखा सकता है। एक अच्छे मोमेंटम में ये आया हुआ है स्टॉक और अच्छे मोमेंटम आगे दिखा सकता है, अच्छे लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा थोड़ा सा डीप रहेगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा 59-60 के आसपास का। अगर कोई भी मार्केट करेक्शन देती है, निफ्टी करेक्शन देता है, बैंक निफ्टी करेक्शन देता है, किसी भी वजह से देता है, तो आपको ये 58 मैक्सिमम डीप जा सकता है और 64 जो है पहला लेवल रहेगा, उसके बाद 58 का दूसरा लेवल दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी बेटा इसका हाई है और मोमेंटम में काफ़ी रहता है स्टॉक। अब हम देख लेते हैं अपना जो स्टडी लगाकर कि आरएसआई किस टाइप से काम कर रही है और सुपर ट्रेंड किस टाइप से काम कर रहा है। तो सुपर ट्रेंड को अगर हम लगाते हैं तो सुपर ट्रेंड देखिए आपको एक बाय सिग्नल दे रहा है कि इस पे बाय किया जा सकता है और बाय करके इसे आगे बढ़ा जा सकता है। सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल दे रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ आप देखिए 63 के आसपास, जो मैंने बताया 63-64 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसका बनता है और उसके बाद आप इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मोमेंटम जरूर पकड़ा है और एक इसने ये जो लेवल ब्रेक किया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस लेवल को ब्रेक करना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगा के दिखाता हूँ, इस लेवल को ब्रेक करना, अब देखिए इस लेवल को ब्रेक करना, यहाँ पर ये पहले भी आया था और ये 69 के आसपास का जो लेवल बनता है, इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना एक अच्छा ट्रेंड इसका ऊपर का बनता है। अब इसका जो 68-69 है एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता है, देन 64 अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन आती है तो 58, बट इसके अंदर ऊपर के जो टारगेट्स बनते हैं वो 92-94 के बनते हैं। अगर 100 को क्रॉस करता है कोई लॉन्ग टर्म के लिए से रख सकता है तो 124 के टारगेट्स भी ये अगेन आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। अब हम इसका 52 वीक हाई भी देख लेते हैं और लाइफ टाइम हाई भी चेक कर लेते हैं किस लेवल पे ये पहले काम किया है इसने। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए 130 के आसपास ये पहले भी गया है, 128 के आसपास ये पहले भी ट्रेड कर चुका है। उसके बाद जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जो करेक्शन आई थी सेबी के रूल के बाद, म्यूचुअल फंड रिसप्लिंग जो की थी, उसके बाद करेक्ट होता हुआ नजर आया। उसके बाद देखिए
अगेन ये जो है कोविड के टाइम पर अगेन ये करेक्ट होता हुआ नजर आया। 124 128 के लेवल से ये अगेन अचीव कर सकता है, जैसे पहले इसने ट्रेड किया था उसके बाद ये अगेन इस लेवल पे अचीव कर सकता है। अब देखिए पहले भी 43 के लेवल पे ये जब था, उसके बाद इसने 128 के लेवल को कुछ ही टाइम में अचीव कर लिया था। तो अगेन ये इस लेवल को अचीव कर सकता है। और टारगेट्स आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे का डाउन साइड जो डेली रूटीन्स में चलते हैं, शॉर्ट टर्म में चलते हैं, उसको अगर आप बियर कर सकते हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसके बारे में सलाह लीजिए। अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर आप अकोमुलेट कर सकते हैं। कोई भी डिप इसके अंदर आपको आता है तो आपको बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर बनानी चाहिए। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, धीरे धीरे स्टॉक को अकोमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। टारगेट्स इसके अच्छे बनते हैं, शॉर्ट टर्म में 92 94 के आसपास जा सकता है, लॉन्ग टर्म में आप इसे रखते हैं तो यहाँ से आपको डबल भी दिखाता हुआ ये नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।